अगर बच्चों के लिए कोई सबसे सुरक्षित जगह होती है तो वो माँ का आंचल होता है। अगर बच्चा किसी भी परेशानी में हो, किसी तरह से वो रो रहा हो और माँ का आंचल उसे मिल जाए तो एकदम से वो चुप हो जाता है और अपनी सारी परेशानियों को भूल जाया करता है। दोस्तों, ये तो माँ हुआ करती है, लेकिन कुछ माएँ इस कदर भी हो जाती हैं जो अपनी बड़ी ही मासूम बच्चों को बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार देती हैं। आज की घटना में भी एक 7 साल की बच्ची को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब लोग बागों को इस सब के बारे में पता चलता है कि इसको मारने वाला कोई और नहीं, इसकी खुद की माँ है, तो हर कोई व्यक्ति अपने कानों पर एक बार के लिए विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन ये सब हकीकत होता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, पंजाब के अमृतसर में रामपुरा फुल एक गांव है, रामपुरा फुल गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर अजीत सिंह नाम का एक व्यक्ति, जिसकी उम्र 34 साल होती है, उसकी पत्नी का नाम ज्योति सिंह और जिसकी उम्र 28 साल होती है। इनकी एक बच्ची होती है जिसका नाम अभिरोज होता है, उम्र उसकी 7 साल होती है, जो स्कूल से आने के बाद ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है। और 15 मई 2023 का वाकया होता है, जब शाम को ये ट्यूशन पढ़ने के लिए तो जाती है, लेकिन घर 6 बजे तक वापस नहीं आती। जो इसका पिता होता है वो घर पर आता है। घर पर आने के बाद अपनी पत्नी से पूछताछ करता है कि क्या अभिरोज अभी तक वापस नहीं आई, तो पत्नी का यही जवाब होता है कि अभी तक वापस नहीं आई। फिर पति उसके ट्यूशन टीचर के पास पहुंचता है, जिसका नाम जगमोहन होता है। जगमोहन से बातचीत करता है, उससे कहता है कि क्या हमारी बेटी यहाँ पर आज आई नहीं। तो जगमोहन कहता है कि आज तो आपकी बेटी यहाँ पर आई नहीं। उसके बाद वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद पुलिस भी छानबीन में लग जाती है। लगभग 2 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। ना तो किसी घर वालों को पता चलता है, ना ही पुलिस वालों को पता चलता है कि अभिरोज गई तो कहाँ गई। उसके बाद जो इसकी पत्नी होती है ज्योति, वो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बनाती है और वो पोस्ट को सोशल मीडिया पर वायरल कर देती है। वो पोस्ट इतनी तेजी के साथ वायरल हो जाती है, पुलिस के ऊपर भी लोग बागों का दबाव बनने लगता है कि जल्द से जल्द इस बच्ची का पता लगाया जाए, बच्ची गई तो कहाँ गई। उसके बाद पुलिस आती है और आने के बाद जो घर के सामने सीसीटीवी होते हैं, उन सीसीटीवी कैमरों को खंगालती है। उस सीसीटीवी से पता चलता है कि 15 मई को ही शाम को 7 बजे जो घर की बहू होती है ज्योति सिंह, वो एक बहुत बड़ी बाल्टी लेकर जाती है और 20 मिनट के बाद उस बाल्टी को लेकर वापस आ जाती है। पुलिस ज्योति के पास पहुंचती है और ज्योति से बातचीत करने लगती है। तो ज्योति कहती है कि साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर पुलिस को दूसरा एक और खुलासा पता चलता है कि जो अजीत सिंह है, इसकी ये दूसरी पत्नी है। इसकी पहली पत्नी हरजीत कौर और ये जो बच्ची है ये भी हरजीत कौर की है। अब पुलिस को दूसरा शक यहाँ भी होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हरजीत कौर ने उसे उठवा लिया हो या अपने पास ले गई हो। फिर हरजीत कौर के पास जाया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। हरजीत कौर कहती है कि साहब, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरी बच्ची गायब हो चुकी है। उसके बाद अब पुलिस का शक ज्योति के ऊपर होने लगता है। ज्योति के ऊपर पूरा दबाव बनाती है और ज्योति से पूछने लगती है कि तुम रात को 7 बजे यहाँ से कहाँ जा रही थी। उसके बाद जब ज्योति कहती है कि साहब, मैं तो बस ऐसे ही कूड़ा डालने के लिए गई थी और फिर वहाँ से वापस आ जाती हूँ। लेकिन जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि कूड़ा तुमने कहाँ डाला, उसके बाद वो बातों को इधर उधर घुमाने लगती है और बातों का घुमाना ही पुलिस का शक यकीन में बदलने लगता है। पुलिस फिर अपनी सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो ज्योति एकदम से टूट जाती है और जो वो सत्य बताती है, उस सत्य को सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक माँ भी ऐसा कर सकती है। वो बताती है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले की ज्योति बताती है कि साहब, आज से कुछ दिन पहले का वाकया होता है जब अजीत सिंह हरजीत कौर से अलग हो जाता है। उसके बाद इसके घर वाले कहने लगते हैं कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। फिर ये दूसरी शादी मेरे साथ कर लेता है और शादी करने के बाद हम घर पर अच्छे से रहने लगते हैं। लगभग 1 से 1.5 साल का समय बीत जाता है। एक बच्ची मेरे को भी हो जाती है, यानी कि घर में अब 2 बच्ची हो जाती हैं। घर परिवार ठीक से चलने लगता है और जो अजीत सिंह होता है वो कामकाज के जरिए ज़्यादातर बाहर जाया करता है, शाम को अपने घर वापस आया करता है। जो ज्योति होती है उसकी एक मौसी की लड़की होती है जिसका नाम
प्रीति होता है वो एक उसी गांव के लड़के के साथ प्यार प्रसंग में होती है और जब भी उन्हें मिलना होता है तो ये ज्योति के घर पर ही मिला करती हैं। एक दिन का वाकया होता है जब ज्योति के घर पर कोई भी नहीं होता, प्रीति अपने आशिक के साथ मिल रही होती है, तभी जो लड़की होती है अभी रोज 7 साल की वो घर पर आ जाती है और प्रीति को उसके बॉयफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखने लगती है और देखकर ही जोर जोर से रोने लगती है। इस पर प्रीति बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उस लड़की को समझाने की कोशिश करती है। उसके बाद उसकी माँ ज्योति से कहती है कि तुम अपनी बच्ची को समझाओ। ज्योति भी अपनी बच्ची को समझाती है और बच्ची भी चुपचाप मान जाती है, अपना मुंह बंद कर लेती है, किसी से कुछ भी नहीं कहती। और ज्योति के मन में कुछ और सवाल घूमने लगते हैं, उसे लगने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये तुम्हारी बेटी अपने पापा को बता दे और सारा भांडा फूट जाए, मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। उसके लिए वो अपने दिमाग में एक प्लान बनाती है और प्लान के तहत ही 15 मई को जब ये लड़की स्कूल से अपने घर आती है, घर आकर अपनी दादी के कमरे में आराम कर रही होती है, तभी ज्योति उस कमरे में जाती है और जाकर जो तकिया होता है उससे उसके मुंह को दबाने लगती है और तब तक दबा कर रखती है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद उसके हाथ पैरों को भी तोड़ देती, बड़ी बेरहम हो जाती है और उसके बाद एक बहुत बड़ी बाल्टी ली जाती है, उस बाल्टी में उस बच्ची की डेड बॉडी को डाला जाता है और शाम को 7 बजे उस बाल्टी को लेकर घर से बाहर जाती है और बाहर जाने के बाद 7:20 पे वापस आ जाती है। उसे बाहर जंगल में झाड़ियों में स्कूल के पीछे डालकर आ जाती है। पुलिस जब ये पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस तुरंत ही एक्शन मोड में आती है और बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाती है। जब वहां झाड़ियों की छानबीन की जाती है तो वहां एक डेड बॉडी मिलती है और वो डेड बॉडी अभिरोज की होती है, जो अभी बुरी तरह से फूल चुकी होती है क्योंकि 2-3 दिन उसे वहीं पड़े पड़े हो चुके होते हैं। अब बदबू भी उसमें बन चुकी होती है। डेड बॉडी को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इधर जो महिला होती है ज्योति सिंह, उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। व्यक्ति इस मामले को सुनता है वो ही इस मामले को सुनकर दंग हो जाता है, एक बार के लिए अपने कानों पर यकीन ही नहीं कर पाता कि एक माँ भी ऐसा कर सकती है। चाहे वो माँ उसकी सौतेली माँ हो, लेकिन फिलहाल के लिए वही उसकी माँ थी, उसकी देखरेख करना उसका ही काम था और वो इतनी बेरहमी के साथ एक अवैध संबंधों के चलते हुए अपनी बच्ची को इस तरह से इस दुनिया से विदा कर देती है। दोस्तों, फिलहाल के लिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल के अंदर तो भेज दिया है, लेकिन फिलहाल पुलिस अभी भी जांच पड़ताल में लगी हुई है। कहीं इस लड़की को मारने में उसकी मौसी की लड़की प्रीति का तो हाथ नहीं है, उसकी भी अभी जांच पड़ताल चल रही है। जल्द ही पुलिस उसमें कुछ बड़ा खुलासा करने वाली है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि इस तरह की घटनाएं भी हमारे समाज में हो जा रही है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।